2009 में परिसीमन के बाद बनी महाराष्ट्र की मावल लोकसभा सीट में पर्यटन के लिए मशहूर खंडाला, लोनावला और माथेरान जैसे इलाके आते हैं। कोंकण और पुणे जिले के कुछ इलाके भी मावल सीट में शामिल किए गए हैं। मावल का सबसे बड़ा शहरी इलाका है पिंपरी चिंचवाड़, जहां विकास के काम तो हुए हैं, लेकिन इन्हें लेकर राजनीति भी खूब गर्मा रही है। वजह शिवसेना के कब्जे वाली मावल लोकसभा के पिंपरी चिंचवाड़ में करीब 1.5 लाख घरों को नियमित कर दिया गया। विपक्षी दलों को ये रास नहीं आया। आरोप है कि इन 1.5 लाख घरों का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया गया और मावल में यही फिलहाल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। मावल सीट से अभी शिवसेना के गजानन बाबर सांसद हैं, लेकिन शिवसेना ने इस बार श्रीरंग बरने को मावल से मैदान में उतारा है। एनसीपी ने राहुल नार्वेकर को टिकट दिया है, जो हाल ही में शिवसेना छोड़कर एनसीपी में आए हैं। बीएसपी ने टेक्सास गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने मारुति भापकर को उतारकर इन सभी उम्मीदवारों को चुनौती दी है। मावल लोकसभा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। पनवेल, करजत, उरण, मावल, चिंचवाड़ और पिंपरी। इनमें 2 विधानसभा सीटें एनसीपी के पास और एक कांग्रेस, बीजेपी, पीडब्ल्यूपी और निर्दलीय के पास हैं। महाराष्ट्र की मावल लोकसभा सीट पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 155 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 156वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस हम आज ला रहे हैं पिंपरी चिंचवड़ से। ये मावल संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ के मौजूदा सांसद है शिवसेना के गजानन बाबर। लेकिन शिवसेना ने इस बार यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है श्रीरंग बरने को। वो भी हमारे साथ बरने साहब यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उतारा है मारुति भापकर को, भापकर साहब हमारे साथ मौजूद है। और बीएसपी ने उतारा है टेक्सास गायकवाड़, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और एनसीपी ने उतारा है राहुल नार्वेकर, जो शिवसेना से एनसीपी में आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यहाँ की जनता और नेता क्या सोचती है कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे साथ तमाम नेता मौजूद है और काफी सारी जनता भी मौजूद है। शुरुआत करेंगे जनता से और उसके बाद जाएंगे नेताओं के पास। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये टाइम मोदी की जो लहर दिख रही है वो हिसाब से तो काफी जोर में लग रहे हैं। बस अभी उनके लिए पब्लिक ने साथ देना है, सबने वोट करना है। हमारी यही सबसे विनती रहेगी, सबने वोट करना जरूरी है। मोदी की लहर है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता लहर। तो कौन लगता है आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो आप नाम ले रहे उसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को होना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन एक ने कहा है मोदी। आपको लगता है मोदी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे मोदी, क्योंकि मोदी जी के जो बीजेपी का अभी जो प्रचार चल रहा है उसमें जैसे कि 2G हो या कोयला घोटाला हो, 1,76,000 करोड़ का 1,86,000। तो कांग्रेस पे आरोप है। कांग्रेस का तो करप्शन है ही, लेकिन येदुरप्पा का या डी राजा का ये जो बीजेपी वाले भी करप्ट है और कांग्रेस वाले भी करप्ट है। येदुरप्पा साथ नहीं छोड़ते बीजेपी का। देखिए, ये भारतवर्ष के सभी लोगों ने तय किया है मोदी पंतप्रधान बनेंगे। और यहाँ से आप देखें पूरे देश में मोदी लहर है, परिवर्तन की एक लाट है और मोदी 1000% पंतप्रधान बने। अच्छा, लहर है, कह रहे मोदी की लहर है। ऐसा कोई लहर नहीं है इस देश में। हकीकत ये बात है कि मीडिया जिस तरीके से ये कुछ हाइप किया है, मीडिया हाइप, वो एक पहला बार मैं देख रहा हूँ। मैं 1980 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ। पहला बार चुनाव में इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। एक बार मोदी सरकार, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पार्टी की तरफ से एक बार भाजपा सरकार होता है, एक बार कांग्रेस। इतनी साल से इस देश का। अच्छा, मोदी को प्रमोट करिए, कह रहे कि मोदी को प्रमोट करिए। आपको क्या लगता है? जिस रोज मैंने सुना कि मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है भाजपा ने, उसी रोज मैंने सोचा कि ये भाजपा तो 100 सीट के आगे जाएगी नहीं, क्योंकि मुस्लिम उनके खिलाफ, दलित उनके खिलाफ, क्रिश्चियन उनके खिलाफ, उनको वोट देने वाला कौन है? ये जो मीडिया ने खड़ा किया है भूत कि मोदी मोदी, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। 100 सीट के आगे नहीं जाएगी बीजेपी। अभी पता चलेगा 16 मई को, क्योंकि बीजेपी और मोदी जी की इतनी लहर है। मोदी जी और बीजेपी और हमारी महायुति इस देश में सत्ता में किसी का भी सहारा बिना लेके सत्ता में आ सकते हैं और मोदी पीएम 100% बन सकते हैं। अच्छा, तो मोदी की लहर है, आपको लगता है? नहीं, आज तक कांग्रेस का ही राज चलता रहा है। इसके आगे श्रीमान राहुल गांधी ही पंतप्रधान बनेंगे इस देश में, क्योंकि उन्होंने सब सेक्युलर कंट्री है भारत देश ये, और उन्होंने आज तक सभी जाति धर्म का, सभी समाज के बारे में सोचा है। तो इसीलिए
मोदी सरकार नहीं बनेगी। आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? गोधरा हत्याकांड का इनके पास कुछ जवाब नहीं है। मोदी गोधरा का जवाब नहीं आपके पास? एक बात है, गोधरा की बात ये बोलते कि गोधरा के बारे में नरेंद्र भाई को क्लीन चिट कोर्ट ने दी है। क्लीन चिट दी है कोर्ट ने? दूसरी बात, और 1984 के सिखों के दंगों के बारे में कांग्रेस कभी जबान नहीं खुलती। कांग्रेस की जो खासियत है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दंगा कोई भी हो, चाहे सिख दंगा हो, चाहे हिंदू विरोधी दंगा हो, मुस्लिम विरोधी दंगा हो, मरता तो हिंदुस्तानी है। हमें दुख इस बात का है कि हमारे हिंदुस्तानी इंसान की यहाँ पे बलि दी जा रही है। लेकिन मकसद मेरा ये है बोलने का कि आज नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो कहती है कि नहीं कि हम लोगों के पास एजेंडा है, आपके पास मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में या मुस्लिम लोग के डेवलपमेंट के बारे में क्या एजेंडा है? अच्छा, कोई एजेंडा है? मुस्लिमों के बारे में कोई एजेंडा नहीं कह रहे। अभी जो मैंने सबका सुना है, जो जातिवाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और हमारे को बोले थे कि शिवसेना और बीजेपी जातिवाद है, लेकिन हम आप बोलते आरपीआई वाले कि हमको अभी मालूम पड़ा है कि वो जातिवादी है, ये अच्छे हैं। और मैं बोलता हूँ कि मोदी ही पंतप्रधान बनेगा, ये हमारा वादा है रिपब्लिकन। अच्छा। लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जातिवाद वगैरह नहीं है, उनको चाहिए विकास। जो महंगाई बढ़ चुकी है उसके पर सॉल्यूशन चाहिए हमारे को, और डेवलपमेंट चाहिए। जो आज की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले रही है, उसके वजह से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वी वांट जॉब, वी वांट डेवलपमेंट। जो महंगाई बढ़ी है उसके पर सॉल्यूशन चाहिए हमारे को। कांग्रेस सरकार गई 10 साल से केंद्र में कांग्रेस सरकार ही घोटाले की सरकार हो गई है। पूरे देश में सब घोटाला, करप्शन ऐसे चल रहे हैं। अभी पूरे देश में मतदारों ने, माहौल मतदारों के हाथों में आया है और चुनाव मतदारों ने हाथों में लिया है। इस देश में चित्र अलग रहेगा, मोदी पंतप्रधान बनेगा। मोदी तो लोगों ने फैसला किया है, गरीब लोग फैसला करेंगे। जो सांप्रदायिकता को यानी उलझे हुए, यानी जो जिनसे शिकार हुए हैं, वो निर्णय ले चुके हैं। और आपको पता चलेगा कि 17 तारीख को, यानी जो इसके 16 मई को जो रिजल्ट आएंगे वो मोदी विधि के खिलाफ आएंगे, कांग्रेस के भी खिलाफ आएंगे, और बहन मायावती जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ये हमारा दावा है। अच्छा, बहन मायावती नहीं, आपको लगा बहन मायावती कहाँ से बनेगी प्रधानमंत्री? मायावती तो अपने उनके राज्य में जो है वो मिनिस्टर नहीं बन सकती, सीएम नहीं बन सकती। अभी तो नहीं है। लेकिन मेरी एक बात है, गायकवाड़ साहब ने अभी बोला है गरीबों के हाथ में ये जो इलेक्शन गया है। एक बात सही बताता हूँ कि ये इलेक्शन गरीब लोग की बताएं, क्योंकि बढ़ती महंगाई, हर दिन पेट्रोल डीजल के भाव, उसकी महंगाई मेन चीज के ऊपर लोग जाते नहीं है। विकास विकास बोलते हैं। मोदी जी चुन के आए, उनको पासपोर्ट अमेरिका नहीं देती है, विकास कहाँ से करेंगे वो? मोदी को पासपोर्ट नहीं देती, मोदी को कर सकती है। अभी आपके चैनल इस सर्वे ने बताया कि यूपी बिहार में मोदी की लहर कम हो रही है। इसका मतलब है उधर बीएसपी की लहर बन रही है, तो बीएसपी की मायावती ही पंतप्रधान बनेगी। अरे बीएसपी की लहर में मोदी की लहर, एक मिनट, मोदी की लहर कम हो रही है? नहीं, इसमें विकास की जो बात हो रही है यहाँ पे, एक तो बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हैं, इनकी जो नीतियां है, ये जो कानून बनाते हैं संसद में, एक जैसा ही इनकी सब नीतियां एक जैसी है, कानून एक जैसे है। इसलिए अलग से जो सक्षम पर्याय आम आदमी पार्टी का है, जो कानून बन रहे हैं, जो अलग तीसरा पर्याय बोल रहे, तीसरा पर्याय केजरीवाल है। देश में कौन सा पर्याय नहीं आएगा? देश में खाली पर्याय है नरेंद्र भाई मोदी, और विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं हम। अच्छा, तो ये था हमारा मावल संसदीय क्षेत्र से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। अगली नुक्कड़ बहस मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह लेकर आएंगे गुजरात के किसी एक संसदीय क्षेत्र से।